जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाजियाबाद कमिश्नरेट के 36 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न पदक और सम्मान चिन्हों से सम्मानित किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए और उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। विजयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक और पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण मिला। कौशाम्बी थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा समेत कई पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय के अति उत्कृष्ट सेवा पदक से मुख्य आरक्षी विक्रम सिंह गिरी और संतराम सम्मानित हुए। वहीं कई पुलिस कर्मियों को गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक मिला। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वालों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल समेत अग्निशमन विभाग के 10 अधिकारी कर्मचारी और सर्विस लांस सेल के मुख्य आरक्षी आदेश त्रिपाठी शामिल रहे। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ने सभी को सम्मानित पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से विभाग का गौरव बढ़ा है। गाजियाबाद में भोजपुर थाना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में पनीर में मिलावट का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने 3 पनीर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान पनीर को सफेद और वजनदार बनाने के लिए कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाला व्हाइटनर, पामोलिन ऑयल, दूध पाउडर और अन्य हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। टीम ने तीनों फैक्ट्रियों से 868 किलो पनीर और 170 किलो खोया मौके पर ही नष्ट कराया। इसके अलावा केमिकल समेत 20 नमूने जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेजे गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक फैक्ट्री संचालकों में कलवा, शकील और कफील के खिलाफ भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया है। नहली में आपने देखा होगा भोजपुर थाने में भारी मात्रा में नकली पनीर बनाते हुए लोग पकड़े गए थे। उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ भी जांच। इस परिसर में 2 प्रतिष्ठान है और दोनों टोफू के लिए कृत है। जो कमियां पाई गई है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके उल्लंघन के आरोप में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम योजना अब धरातल पर उतरने की ओर बढ़ रही है। करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाली इस योजना की डीपीआर तैयार हो गई है। योजना में सभी वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। इसमें प्लॉट के साथ गरीबों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस और कम आय वर्ग के लोगों के लिए एलआईजी फ्लैट्स भी प्रस्तावित हैं। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जीडीए के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के अनुसार अगस्त में होने वाली बोर्ड बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में योजना शुरू की जाएगी। इसके बाद सितंबर तक रेरा की मंजूरी मिलने पर योजना लॉन्च होने की उम्मीद है। पहले चरण में 2 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं शामिल होंगी। आने वाले चरणों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि हरनंदीपुरम में जीडीए का पहला गोल्फ कोर्स भी प्रस्तावित है। योजना में जमीन की नीलामी सितंबर के बाद शुरू की जाएगी। साथ ही परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के ऊपर भी जोर दिया जाएगा। टाउनशिप को ई बसों के जरिए नमो भारत और मेट्रो से जोड़ने की योजना है। गाजियाबाद में विदेशी संपत्ति, बैंक खातों, निवेश और वास्तविक आय की जानकारी छिपाकर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 150 से अधिक करदाता आयकर विभाग की रडार पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक जहां जानबूझकर जानकारी छिपाने के प्रमाण मिलेंगे वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारों के अनुसार आयकर रिटर्न में विदेशी बैंक खाते, शेयर, अचल संपत्ति और कंपनी में हिस्सेदारी जैसी विदेशी परिसंपत्तियों की जानकारी देना जरूरी है। गलत जानकारी देने या संपत्ति छिपाने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या 22,17,000 से ज्यादा है। इनमें अकेले गाजियाबाद में 19 लाख से अधिक आयकरदाता हैं। वाहनों की कागजी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था अब खत्म होने जा रही है। शासन ने पुराने वाहनों के लिए भी स्मार्ट आरसी जारी करने का फैसला किया है। अभी तक स्मार्ट आरसी की सुविधा सिर्फ नए वाहनों के पंजीकरण पर मिल रही थी। एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक नई स्मार्ट आरसी एटीएम कार्ड के आकार की होगी। पुराने वाहन मालिक अपनी कागजी आरसी को स्मार्ट कार्ड में बदलवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क जमा करने के बाद स्मार्ट आरसी डाक के जरिए वाहन मालिक के पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। स्मार्ट आरसी में इलेक्ट्रॉनिक चिप और QR कोड होगा। इससे वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप, मालिक का नाम, पता और बीमा संबंधी जानकारी डिजिटल और सुरक्षित रूप से दर्ज रहेगी। गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। रामपुर में राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए खेलों के विकास एवं शारीरिक संवर्धन के मकसद से सिविल सर्विसेज के जनपद स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित किए गए। ट्रायल्स शहर स्थित शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित किए गए। चयन ट्रायल्स चयन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र के समक्ष संपन्न हुए। शारीरिक दक्षता के तहत 100 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, जंप, वॉल थ्रो तथा सिटअप्स आदि स्पर्धाओं में प्रतिभागियों का परीक्षण लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास रंग ला रहा है। प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, सामाजिक विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित 50 इंडिकेटर्स पर काम किया जा रहा है। इन इंडिकेटर्स के प्रगति की नियमित समीक्षा और रैंकिंग के माध्यम से विकासखंडों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसमें जिले के सैदनगर विकासखंड ने आकांक्षात्मक विकासखंडों की जुलाई 2026 की रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। सैदनगर विकासखंड ने 70.03 अंक के साथ प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में स्वास्थ्य एवं पोषण को 30%, शिक्षा को 30%, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 20%, आधारभूत अवसंरचना को 15% तथा सामाजिक विकास को 5% का भारांक दिया गया। इन 5 थीम के कुल 50 इंडिकेटर्स के आधार पर विकास खंडों का मूल्यांकन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सैदनगर का प्रदर्शन भी प्रदेश में औसत से बेहतर रहा। जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर स्थित रंग महल परिसर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विस्थापन, संघर्ष और पीड़ा झेलने वाले परिवारों के त्याग एवं साहस को याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद में तिरंगा पदयात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। तिरंगा पदयात्रा में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश सरकार की जन सुनवाई और पारदर्शिता की फ्लैगशिप योजना एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की ताज़ा प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद ने सुशासन का नया कीर्तिमान रचा है। जिला प्रशासन ने 130 में से 124 अंक अर्जित करते हुए पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले में समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के जरिए 5100 से अधिक जन शिकायतों का समाधान कर जनता का भरोसा जीता गया। जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ गांधी समाधि स्थल पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर हम सभी देश के महान वीर एवं अमर बलिदानी सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके शौर्य, पराक्रम, बलिदान, त्याग, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम का इतिहास हमें गौरवान्वित करने के साथ ही देश प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित करता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।